ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। जानते हैं, बहुत से बेबी मैमल्स, पक्षी, यहाँ तक कि कुछ मछलियाँ अपने माता पिता को तुरंत पहचान लेते हैं और उनके साथ में जाते हैं अपनी जिंदगी के शुरू के ही स्तर में। लेकिन माता पिता ना हो तो कुछ अजीब सा हो सकता है। 1930 में ऑस्ट्रियन ज़ूलॉजिस्ट कॉनराड लुएंस इन्होंने शुरू के ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट किए प्रीकॉशल बर्ड्स के इम्प्रिंटिंग में, यानी ऐसे जो अंडे से बाहर निकलते घोंसला छोड़ते हैं। जब उसने अपने आप को नए जन्म में ऐसे डकलिंग्स के सामने रखा और उनके जैसे बोलने लगा, तो उन्होंने उसे अपनी माँ के रूप में जाना और हर जगह उसके पीछे पीछे चलते गए। क्रॉस स्पीशीज इम्प्रिंटिंग, इसे कई बार देखा जाता है ऐसी स्पीशीज में भी जो स्वाभाविक रूप में शत्रु हैं, जैसे कि बिल्ली और गिलहरी या सिंह और हिरन। क्या आप जानते हैं कि आत्मिक रीति से हम मनुष्य भी ऐसे इम्प्रिंट में रह सकते हैं? हम जिसे देखते हैं उसी के जैसे होते चले जाते हैं, और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम यीशु की ओर देखते चले जाएं। तो आज मेरे साथ में जुड़ जाइए, जैसे हम बाइबल के तथ्यों को देखते जा रहे हैं कि कैसे हम भी इम्प्रिंट हो सकते हैं अपने स्वर्गीय पिता द्वारा और यीशु के साथ जिंदगी बदलने वाला अनुभव पा सकते हैं। यूहन्ना अध्याय 3। सबसे ज्यादा याद किया गया वचन तो यूहन्ना अध्याय 3 में ही है, यानी यूहन्ना 3:16। लेकिन मैं चाहता हूं अध्याय 3 वचन 14 देखिए। यीशु ने कहा, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु को उठाया जाना था कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। मसीह को उठाने का मतलब क्या होता है? हम अपने जीवन में उसे ऊंचा उठाना चाहते हैं, अपने शब्दों के द्वारा यीशु को ऊंचा उठाना चाहते हैं। यीशु इसके बारे में नहीं कह रहे थे। देखिए, उस समय रोम में इस तरह की बुरी परंपरा थी कि अगर किसी को भी क्रूस पर चढ़ाना है, किसी को क्रूस पर चढ़ाना है, तो वो गड्ढे में क्रूस को वहां पर गाड़ते थे और उसे उठाते थे। और जो व्यक्ति वहां पर मरने वाला है, उसके सिर पर अपराध की पटिया होती थी और वहां पर उसका अपराध लिखकर बताया जाता था। वो अपराधी को पीड़ा में ऐसे उठाते थे ताकि सब उसे देख सके। जब उसने कहा उठाया जाना जरूरी है, तो लोग जानते थे कि उसने क्या कहा है। इसे क्रूसीकरण कहते हैं। वो उसे ऊंचा उठाते थे ताकि लोग उसे देख सके। और यीशु ने कहा कि जैसे जंगल में मूसा ने सांप को ऊंचे पर उठाया, शायद कुछ लोगों को यह कहानी पता होगी। पुराने नियम में गिनती की किताब में इस्राएली लोग कई साल तक जंगल में यात्रा कर रहे थे। परमेश्वर उन्हें स्वर्ग से मन्ना खिला रहे थे, लेकिन वो मन्ना से परेशान हो गए। ये स्वादिष्ट था, लेकिन उन्हें मिस्र का भोजन याद आ रहा था, और जैसे वो शिकायत करते चले जा रहे थे तो परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा हटा दी और सांप तो बिल्कुल मरी के जैसे वहां आए। और जब भी कोई अपने जूते पहनने जाता तो वो पहले जूतों को झाड़कर सांप को निकाल देते थे। वो अपने स्लीपिंग बैग में सोते थे, या कहिए इब्रानियों के लिए जो भी स्लीपिंग बैग थी, तो सांप उन्हें काटते और ये लोग मर रहे थे। ये तो जहरीले सांप उनके बीच में आ गए थे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, उन्होंने मदद मांगी, इसलिए मैं तुम्हें हल बताता हूं। मैं चाहता हूं तू पीतल का सांप बना, शायद उनके जैसे जो उन्हें काट रहे थे। उसे चरवाहे की लाठी या पोल पर बांधना और उसे पहाड़ पर ऊंचे पर उठाना, ताकि सब लोग उसे दूर से देख सके, और जो भी उसे देखेगा तो सर्प के कांटे जाने के जहर से चंगा हो जाएगा। खैर, कुछ लोगों ने सोचा ये तो अब तक जितनी भी दवाइयाँ उसमें ये हास्यास्पद है, तो उन्होंने देखने से इनकार किया और वो मर गए। और कुछ लोग परेशान होकर चंगाई पाने की आशा में उन्होंने उसे देखा और चंगे हुए। देखिए, अद्भुत बात यह है कि हल तो उनके पास था, लेकिन जो सही दिशा में देखता वही जीवित रहता। बहुत से लोग वो क्या देखते हैं इसके आधार पर बचाए जाएंगे या फिर खो जाएंगे। और ये हमें आज के संदेश के शीर्षक की ओर लेकर आता है। हम जो देखते हैं उसी के द्वारा हम बदल जाते हैं। सभोपदेशक में सुलेमान कहता है, जैसे वो जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा था,
आंखें देखकर भी संतुष्ट नहीं होती है। कितने लोग कहते हैं 12 बज गए, काफी देख लिया, अभी मैं अपनी आंखें बंद करना चाहता हूं। शायद आपकी आंखें थक जाएं, लेकिन ऐसे लगता है अगले दिन आंखें फिर से भूखी हो गई हैं। आपके दिमाग में आने वाले बहुत से विचार तो केवल दृष्टि के माध्यम से आते हैं। और देखिए, कई बार हम लोगों से कहते हैं यह हंसने लायक सुनाई देता है, मैं जो कह रहा हूं क्या तुमने देखा? हम कह सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं क्या तुमने सुना, लेकिन हम कहते हैं मैंने जो कहा क्या तुमने देखा? क्योंकि दृष्टि बड़ी भूमिका निभाती है हमारे दिमाग में क्या आता है उसके लिए। और मेरे संदेश का शीर्षक आज ये है, ऐसा कुछ है जिसे हमें देखना है, और आप जिसे देखने का चुनाव करते हैं वो हम क्या हो जाएंगे उस पर प्रभाव डालता है आत्मिक रूप में। तो चलिए इसे देखते हैं। अब ये जीवन का तथ्य है कि जो प्राणी हैं वो अपने वातावरण के द्वारा बदल जाते हैं। देखिए, ये रोमांचक है, लेकिन पहले मैं तो एवोल्यूशन पर विश्वास करता था, क्योंकि हमारे आसपास के संसार में इतनी भेद की बातें हैं जो कि सच में बहुत ही अद्भुत हैं। हमारा संसार आश्चर्य की बातों से भरा है। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए कैसे परमेश्वर ने इन प्राणियों को इतने सुंदर तरीके से बनाया। ये डाली पर एक पत्ते के जैसे दिखता है, लेकिन ये एक कीड़ा है जिसके पंख पत्तों के जैसे ही दिखाई देते हैं जो कि हरे रंग के हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये फूल जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये फूल नहीं, लेकिन एक बहुत ही सुंदर ऐसा कीड़ा है, फूल जैसे वो वहाँ पर उसके बीच में छिप सकता है। और फिर देखिए, ये एक और छोटा कीड़ा जमीन पर है, ये जमीन पर पड़े हुए ब्राउन पत्तों के जैसे दिखाई देता है। ये जिंदा कीड़े हैं। कुछ कीड़े तो ऐसे छड़ी के जैसे दिखते हैं। देखिए, ये ऐसे कीड़े हैं जिन्होंने अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल दिया है। देखिए, यहाँ पर बहुत ही उत्तर में यहाँ ऐसे कुछ खरगोश हैं और लोमड़ी हैं और पोलर बेयर है। अब बर्फ सफ़ेद होती है और ये प्राणी भी सफ़ेद है, तो क्या होता है, जैसे मानो बर्फ ने देखा इन सारे सफ़ेद जानवरों को तो उसने सफ़ेद होना चाहा। यदि बर्फ ब्राउन होता, कहिए सारे जानवर अगर ब्राउन होते तो क्या बर्फ भी ब्राउन होता? क्या बर्फ का रंग जानवरों के रंग को निश्चित करता है या जानवरों का रंग बर्फ के रंग को निश्चित करता है? ये जो जानवर हैं समय के साथ बदलते चले गए। क्या आपने देखा, आप आर्टिक रीजन जानते हैं, आदम और हवा के दिनों में परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई। वातावरण में जो बदलाव इन प्राणियों ने देखा उसके कारण वो खुद बदल गए। देखिए, पूरे संसार में इसके लिए कोई उदाहरण नहीं है मैक्रो एवोल्यूशन का, यानी वहां पर कुत्ता आगे जाकर बिल्ली में बदल गया। जब तक कि कुत्ते और बिल्ली एक साथ रहते हैं, कोई भी सबूत नहीं है कि कुत्ता तो पहले कुत्ता था बाद में बिल्ली बन गया। इन पशुओं में इस तरह के बदलाव आने के पीछे एक कारण है, वो है उनका वातावरण, यानी लोग अपने वातावरण के द्वारा बदल जाते हैं। मैंने ऑनलाइन पर कुछ देखा, ऐसी सेवा थी जो लोग बाहर जाकर बेघर लोगों को काम करने में मदद करते, क्योंकि वो तो बेघर थे, शराब के आदी या ड्रग्स के आदी हो गए हैं और ये उन्हीं के जैसे दिखने लगे। और ख़ास करके एक भाई जिनका नाम था जिम ओथ, जो पहले फ़ौज में थे, शराब की लत लग गई थी, उन्होंने उसे लेकर उसे पूरी तरह से नया बना दिया। उसे नहला धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और आखिर तक उसे आईना नहीं दिखाया। पहले उससे कहा था कि आपके रूप को बदलने के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, कि आप बदलाव चाहते हैं। उसने कहा हाँ। उसे सड़कों पर से उठाया, वो शराबी थे, उन्हें साफ़ किया, उनके बाल काटे और मैडिक्योर किया, थोड़ा डेंटल वर्क किया, सब कुछ अच्छा किया और आखिर तक उन्होंने उसको आईने में खुद को देखने नहीं दिया। और आखिरकार जब उसके सामने वो आईना लेकर आए तो वो फूट फूट कर रोने लगे। वो अपने आप को हारे हुए व्यक्ति जैसे देखते थे और अब सामने अचानक ऐसा व्यक्ति था जो जयवंत दिखता था। और जब उसने अपने नए रूप को देखा तो शराब पीना छोड़ दिया। अभी वो नौकरी करते हैं, उनका खुद का घर है। उन्हें तो बस एक तस्वीर की ज़रूरत थी ताकि हम उसे देखकर बदल सकते हैं। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं, वो हमें बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये दर्शन आ चुका है कि हम क्या हो सकते हैं, तो हम वैसे होने लगते हैं जिसके लिए हम विश्वास करते हैं कि हम ऐसे हो सकते हैं। मैं इस बात पर जोर नहीं दे सकता हूं कि ये बात प्रतिदिन हमारे लिए कितनी सच्ची है। जिस वचन के साथ हमने शुरू किया 2 कुरिन्थियों 3:17 से, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से, यानी चश्मे के बिना, परमेश्वर से बात करने पर मूसा को पर्दा पहनाया गया क्योंकि वो तेजों में था।
पौलुस कहता है, सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप उस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में हम तेजस्वी रूप में बदल जाते हैं। यहाँ बदलने के लिए शब्द है, यह है मेटामॉर्फो, और इससे हमें शब्द मिलता है मेटामॉर्फेस। यह उस बड़े बदलाव के बारे में बताता है कि एक इल्ली आगे जाकर तितली बन जाती है। पौलुस इसी भाषा में हमें बताता है कि हमारे साथ में क्या होता है। परमेश्वर को देखने के द्वारा हमारे उघाड़े चेहरे से हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, महिमा से महिमा में, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। अब यहाँ पर जो शब्द है ये बताता है देखने के बारे में, लेकिन ये एक बार देखने के बारे में नहीं है। ये महत्वपूर्ण है, ये बड़ा बदलाव कैसे आता है, बस इसलिए क्योंकि आपने एक झलक उसकी देखी है या निरंतर देखने के द्वारा वहाँ पर बदलाव होता है। जैसे हम प्रभु को देखते हैं हम उसके स्वरूप में बदलते चले जाते हैं। मुझे ये बात पसंद है जब प्रेरितों के काम की किताब में बताया गया कि चेले अपने विश्वास के लिए परखे गए। ये कहता है कि सैनेड्रियन जो न्यायी थे उन्होंने इस बात को देखा जब चेलों ने उन्हें उत्तर दिया। उन्होंने कहा ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये कैसे इतने उत्तम तरीके से समझा कर बता सकते हैं। तो कहा वो यीशु के साथ थे। उन्होंने ये जाना कि ये तो यीशु के साथ में थे। वो 3.5 साल तक यीशु के साथ में चलते रहे, यीशु की सुनते रहे, यीशु को देखते रहे, और फिर अंत में वो यीशु के जैसे काम करने लग गए। हम जिसे देखते हैं उसके जैसे हो जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 15:49 में बाइबल कहती है, जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। यहाँ वो तुलना कर रहा है आदम की। उसके पतन के बाद हमने उसका ये स्वभाव पाया है। क्योंकि हमने उस रूप को धारण किया है तो उसी तरह से यीशु मसीह को देखने के द्वारा वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। ये बाइबल की प्रतिज्ञा है। रोमियो 8:29 में पढ़िए, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे। हमें यहाँ न्योता दिया है कि यीशु की ओर देखें, यीशु के जीवन का अध्ययन करें और जो हो सकता है करें कि यीशु के जैसे काम करें। तो हमारा चर्च कितना सामर्थी होगा कि यदि हम सच में विश्वासी जैसे काम करें। कहीं मत जाइए दोस्तों, कुछ ही पल में आज के बाकी प्रेजेंटेशन के लिए हम लौट कर आ जाएंगे। ये सच है कि मसीह जीवन कभी एक जगह पर नहीं रहता है। आप एक तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे फिसल रहे हैं। क्या आप मसीह विश्वास में नए हैं और सोच रहे हैं कि आप कैसे परमेश्वर के और भी करीब आ सकते हैं, या फिर आप कई साल से विश्वासी बने हैं लेकिन ऐसे लगता है कि आप प्रभु के साथ चलने में एक जगह पर रुके हैं। शायद ये सोच रहे हैं कि मसीह के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आप शायद कुछ कर सकते हैं कि आप बढ़ते जाएं। अमेजिंग फैक्ट, आपके हाथों में ऐसा कुछ देना चाहते हैं जो कि सच में फर्क लेकर आ जाएं। हम आपको अद्भुत किताब भेजना चाहते हैं जिसका नाम है स्टेप्स टू क्राइस्ट। ये 13 सामर्थी अध्याय ये आपको एक अद्भुत यात्रा में ले जाएंगे मसीह उन्नति के महत्वपूर्ण भागों में। जब भी मैं ये बेस्ट सेलिंग बुक पढ़ता हूँ ये मुझे प्रभु के करीब लाती है। हिचकिचाइए नहीं, अभी फोन करके अपनी फ्री कॉपी मंगवाइए और बाद में आप मुझे धन्यवाद देंगे। फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 269 मंगवाइए या वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद में इसे अपने दोस्तों को बताइए। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को सीखते हैं। पता नहीं लेकिन किसी ने एक बार इस तरह कहा है, आप विश्वासी जैसे होना चाहते हैं और इसके लिए जरूरी है कि विश्वासी के जैसे काम करें जब तक ये वास्तविकता ना हो जाए। ए में आपने सुना होगा, जब तक कर न दिखाए दिखावा करते रहें। अपनी भूमिका को निभाने के लिए सबसे अच्छी कोशिश करें और इस मार्ग में आप कहीं ना कहीं बदल जाएंगे, क्योंकि हम जिसे देखते हैं उसके द्वारा हम बदल जाते हैं। इफिसियों अध्याय 5 वचन 1 और 2, इस कारण परमेश्वर का अनुकरण करो। क्या आप समझ गए हैं? बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो जैसे बच्चे माता पिता जैसे दिखते हैं, और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। छोटे भाई कई बार बड़े भाई की नकल करते हैं। कैसे ये लोग जैसे कि यूहन्ना और याकूब, जिन्हें गर्जना का पुत्र कहा गया है, वो कैसे यीशु के जैसे हो जाते हैं। दिनों दिन कई साल तक वो मसीह यीशु के साथ समय बिताते चले गए कि वो उसी के जैसे हो गए।
एक सुंदर कोट है डिजायर ऑफ एजेस में, इस तरह से कहा गया है, दिनों दिन यूहन्ना की जो खुद की बलवा करने वाली आत्मा थी उसके विरुद्ध में, वो यीशु की कोमलता और उसकी दीनता को देखता रहा और वो धीरज और नम्रता का पाठ सीखता रहा। उसने अलौकिक प्रभाव के लिए अपने दिल को खोल दिया और केवल सुनने वाला नहीं बना, लेकिन उद्धारकर्ता के वचन के अनुसार करने वाला बना। उसने खुद को मसीह में छिपा लिया। वो सीख गया कि कैसे यीशु का जुआ उठाकर सहते जाएं। और आखिरकार यूहन्ना, जो कि क्रोध के कारण जाना जाता था, प्रेरित यूहन्ना आगे जाकर प्रेम के प्रेरित के रूप में जाना गया। ये कैसे हुआ? दिनों दिन मसीह के साथ समय बिताने से। हम जिसे देखते हैं उसके द्वारा बदल जाते हैं। आज ज्यादातर लोग तो उन चीजों को देख रहे हैं जो मीडिया के माध्यम से आता है। मीडिया बहुत ही सामर्थी है, वो पूरी तरह बुरा नहीं। हम मीडिया की सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं कि ये बदलाव लेकर आता है, और इसलिए हम ये संदेश दे रहे हैं। केवल यहाँ टेलीविजन के द्वारा ही नहीं, रेडियो प्रोग्राम, लाइव स्ट्रीमिंग, कंप्यूटर और फोन के माध्यम से। कोई सवाल नहीं कि ये सामर्थ्य नहीं है। मैं आपको बहुत सी गवाहियां दे सकता हूं। ये सामर्थ्य है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, क्योंकि ये सच है कि आप जो देखते हैं उसके द्वारा बदल जाते हैं। तो विश्वासी के रूप में आपको बहुत ही सावधान रहना है कि आप क्या चुनाव करते हैं, कि आप क्या देखने वाले हैं मीडिया के मामले में। यदि कोई एक भी ऐसा प्रभाव है जो मनुष्य के अनंतकाल के उद्धार में बहुत बड़ा फर्क लेकर आ सकता है, तो मैं इस बटन पर अपनी उंगली रखकर ये कहूँगा, सही चीज़ों को देखिए, गलत चीज़ों को मत देखिए। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके शायद आप ये सोचे, ओ ये तो एक प्रोग्राम है, ये तो एक कंप्यूटर गेम है, या इंटरनेट का एक झलक देखना है, ये बड़ा फर्क नहीं ला सकता है। जी ला सकता है। जो कुछ भी हम देखते हैं उसके द्वारा धीरे धीरे हम बदलते जाते हैं। और मैं आप ही के जैसे संसार में जी रहा हूं, हम इसमें तैर रहे हैं। आमेन। हम तो बस चित्रों में तैरते जा रहे हैं। आप उन अलग अलग स्क्रीन के बारे में सोचिए जो जिंदगी में देखी हैं। कुछ लोगों के पास फोन स्क्रीन है, और फिर है आईपैड की स्क्रीन, और फिर कंप्यूटर स्क्रीन, और टेलीविज़न स्क्रीन, और भी कोई स्क्रीन होगी जिसका मैं नाम नहीं ले पाया तो बुरा मत मानिए। हर तरह की स्क्रीन है। हम बहुत सी स्क्रीन को देखते हैं। और मैंने आपको ये पहले भी बताया कि मैं एक बार एक पेट्रोल पंप पर गया था जो हमारे घर के पास में ही है, और मैंने इसे सैकड़ों बार किया था। वहाँ पर हैंडल में मैंने अपना हाथ रखा, गैस फिलर बार में। मेरे पीछे से आवाज आई। मैं सोच रहा था मैं पंप पर अकेला हूं। मुड़कर देखा, वो पंप मुझसे बातें कर रहा था। वहां पर उसके सामने स्क्रीन थी, और स्क्रीन पर आया कि अगली कमर्शियल ऐड देखो। वहां पर वो टीवी एपिसोड था या न्यूज एपिसोड था जो वो दिखा रहे थे। मैं पेट्रोल भर रहा था। उन्होंने सोचा ये तो मार्केटिंग का मौका है, वो तो यहां पर खड़े रहकर इसे देखेंगे ही। कार में पेट्रोल भरने के लिए $900 देते जा रहे हैं, तो वहां पर टीवी स्क्रीन देखनी ही होगी। एक बार मैं हवाई जहाज में खड़ा था, विदेश की मेरी यात्रा थी, और रात को काफ़ी देरी हो चुकी थी। मैं जैसे तैसे हवाई जहाज में चढ़ गया था, और मेरी सीट बिल्कुल पीछे में वहाँ पर थी। ये तो ओवरसीज़ का हवाई जहाज़ था, बहुत बड़ा था, सैकड़ों लोग उसमें बैठ सकते थे। मैंने देखा पूरी लाइन में हर एक सीट पर वहाँ पर यात्रियों के लिए स्क्रीन है, और इसने मुझे एक चित्र दिया। क्या आपने कभी देखा, आप अपनी पत्नी के साथ में रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे हैं, आप आसपास में देखिए तो दूसरे लोग वहां पर खाना खाते खाते फोन देख रहे हैं। यह किस तरह की डेट है? क्या मीडिया हमें बदल रहा है? अब लोग आपस में बातें नहीं करते हैं, वो तो मीडिया में डूबते जा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो और कौन जाने वो क्या क्या देखते जा रहे हैं, जो हम पर प्रभाव डालता है। हमें अपनी आत्मा को प्रभु का वचन खिलाते जाना है। रोमियो 12:2, इस संसार के सदृश्य न बनो। ये नहीं कि मीडिया का उपयोग न करो, मीडिया का मसीह रूप इस्तेमाल करें। मुझे इंटरनेट पसंद है, ये अच्छा है। बाइबल के वचन वहां पर थोड़ा सा भी टाइप करें तो तुरंत बताता है। कई बार 1-2 शब्द याद होते हैं। बाइबल स्टडी के लिए इंटरनेट बहुत ही अद्भुत है, लेकिन इंटरनेट भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ जैसे है, और उसमें बुराई भी है। देखिए, कोई भी माध्यम हो, टेलीविजन, किताबें, अच्छी किताबें हैं, बुरी किताबें हैं, उन पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। फिर से पढ़ता हूं रोमियो 12:2, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आपको निर्णय लेना है कि मैं क्या देखूंगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हर दिन हम निर्णय लेते हैं कि हम क्या देखेंगे। क्या उठाए गए मसीह को हम देखेंगे और चंगाई पाएंगे,
या कुछ और देखकर मर जाएंगे। इस कहानी में केवल 2 ही पर्याय हैं, जिसने उसकी ओर देखा और जीवित रहे, और दूसरों ने सही दिशा में नहीं देखा और वो नाश हो गए। भजन संहिता 101 वचन 3, दाऊद ने कहा, मैं किसी ओझे काम पर चित्त न लगाऊंगा। आप किसे देख रहे हैं? अय्यूब 31:1, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? अगर किसी को अश्लील चीजें देखने की समस्या है, स्त्री या पुरुष हो, अय्यूब ने कहा, मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है, इसलिए हम जीवन को देखते जाएं। ये उस कहानी जैसे जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया। जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर उठाया, वैसे मनुष्य के पुत्र को भी उठाया जाना जरूरी है। देखिए, कुछ इसीलिए उठाया जाता है, हम प्रसारण करते हैं लोकल में 10 एंटीना में ALB अबंडेंट लाइफ ब्रॉडकास्टिंग। हम इसीलिए इसे ब्रॉडकास्ट कर पा रहे हैं क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग एंटीना हमने लगाया है 300 फीट ऊंचे टावर पर, और ये टावर इस बिल्डिंग के पास में ही है। ये जितना ऊंचा होगा, जितना ज्यादा देखा जाएगा, उतने अच्छे सिग्नल होंगे। यही होता है, जब कुछ उठाया जाता है तो दूर से भी उसे देख सकते हैं। और हमारे जीवन में मसीह को ऐसे उठाया जाना चाहिए। पौलुस ने कहा, मैंने ठान लिया कि मैं और कुछ न जानूं, केवल यीशु और क्रूसारपित यीशु को मैं जानूं। यीशु ने कहा यूहन्ना 12:32 में, मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। यदि हम अपने शब्दों और क्रियाओं के द्वारा मसीह को ऊंचा उठाते हैं ताकि दूसरे लोग उसे देखें और उसके पास आएं। जकरिया 12:10, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है। उन्होंने उसे कब देखा? क्रूस पर देखा, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। अब क्या आपने बाइबल में देखा कि कितनी बार ये जो बदलाव है, इसे जोड़ा गया है देखने के साथ में, यानी देखकर जीवित रहना है। लूका 19 में देखिए, हम बचपन से इसे देखते आए हैं कि ये नाटा व्यक्ति कौन है। जक्कई, वो किस कारण बदल गया? वो पेड़ पर चढ़ा। वो पेड़ पर क्यों चढ़ा? क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था। और जब यीशु उस मार्ग पर आए और उसने यीशु को देखा और यीशु ने उसे देखा, तो उसने पश्चाताप किया। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूं। उसने अंगीकार किया और उसने कहा, मैं आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। वो बदलाव में से होकर गया। कैसे? यीशु को देखने पर उसमें बदलाव आया। बाइबल उस चोर के बारे में बताती है जो यीशु के साथ चढ़ाया गया। गलातियों में भी ये कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। ये भी चढ़ाया गया था और वो बदल गया। क्यों? क्योंकि उसने यीशु को उठाते हुए देखा। उसने उसके सिर पर चिन्ह देखा, ये यहूदियों का राजा है। और उसने जो देखा उसके द्वारा वो मसीह के पास आया। उसने लोगों के सामने मान लिया, हम जिस लायक हैं वही मिला, लेकिन ये तो निर्दोष है। वो कहता है प्रभु। उसने उसे प्रभु कहा और उसने कहा, प्रभु मुझे स्मरण रखना। तो वो बदलाव में से जाता है, पश्चाताप में से होकर जाता है और यीशु की ओर देखता है। उसे क्षमा किया गया है। किसके कारण ये बदलाव आया? पौलुस के जीवन में। दमिश्क के मार्ग में उसने एक अनुभव पाया। उस अनुभव में उसके साथ में क्या हुआ? उसने प्रभु को देखा। और क्या पौलुस बदल गया? क्या आप इस तरीके को देख रहे हैं या फिर ये मेरी कल्पना है? बाइबल में हर जगह पर इस तरह से बताया गया कि परमेश्वर का दर्शन पाने के बाद, यानी मूर्ति पूजा पर इतना दोष क्यों लगाया गया? पशु का चिन्ह, ये तो बुतों की उपासना जैसे है कि उस पशु की प्रतिमा बनाएं। ऐसी उपासना पर क्यों दोष लगाया गया है? क्योंकि ये तो ऐसी है जहां पर आप अपने सामने प्रतिमा रखते हैं, उसे देखते हुए उसकी आराधना करते हैं। और मैं ये कह रहा हूं, आप जिसे देखते हैं उसी के जैसे हो जाते हैं। देखिए, ये परमेश्वर के लिए कितने अपमान की बात है कि उसके लोग उसे पशु का आकार देते हैं। या चाहे ये प्रतिमा हो मरियम की और उसके हाथ में छोटा यीशु है। परमेश्वर के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपका परमेश्वर प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ है या फिर सोने का क्रॉस ही क्यों न हो? ये सब ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर की वास्तविकता को नहीं बदल सकता है। इसलिए जिसकी आराधना करते ये महत्वपूर्ण है। इसलिए बुतों की उपासना गलत है। जिसकी ओर आप ज्यादा ध्यान देते वही आपका बुत है। ज्यादा समय किसके साथ बिताते वही आपका बुत है। आप जिसे देखते हैं उसके जैसे हो जाते हैं। अगर हमें विजय पानी है तो हमें देखना होगा। बाइबल कहती है हम बड़े हियाव से अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, क्योंकि प्रार्थना करते समय हम देखते हैं।
उस मध्यस्थ को देखते हैं जो हमेशा हमारे लिए मध्यस्थी करता है। उसके हाथ कीलों से ठोके गए थे, वो पिता के सामने हमारे लिए फैलाए हैं। कैसे प्रभावित होते हैं? या इसके कारण आप शैतान को और ज्यादा समय तक सामना करते हैं? जब आप मसीह को देखते हैं, वो आपको हौसला देते हैं। हम देखने के द्वारा विजय पाते हैं। यशायाह 45 वचन 22, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वाले, मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं, दूसरा कोई नहीं। आप किसे देख रहे हैं? इब्रानियों 12:1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, यीशु की ओर ताकते रहें। हमें दौड़ कैसी दौड़नी है? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। क्या आपने कभी मोटरसाइकिल या बाइसिकल यानी साइकिल चलाई है और दाहिने या बाएं देखते हुए सीधी लाइन में जाने की कोशिश की है? आप जानते हैं यह तो लगभग असंभव है। इसकी कोशिश करके जख्मी मत होइए। अगर आप अच्छे खाली रास्ते पर हैं तो एक अच्छी लाइन बना लीजिए और उसमें आगे बढ़िए और एक तरफ देखकर देखिए कि आप कहां जा रहे हैं। आप तो बीच से हट जाएंगे क्योंकि वहां नहीं देख रहे हैं। आप एक तरफ देखकर दूसरी ओर जा रहे हैं। सीधी लाइन में आगे बढ़ने के लिए उस लाइन के कोने को देखिए। अगर सीधा जीवन जीना है तो आपकी आंखों को आप यीशु पर लगाए रखिए। अब संसार को देखना है कि सच में यीशु मसीह कैसे दिखते हैं, और वो चाहते हैं कि लोग प्रभु को हम में देखें और वो उसकी ओर देख सके, और ये केवल तब होगा जब हम प्रभु की ओर देखते जाएंगे। मेरे लिए जिसे मैं अभी बता रहा हूं, ये तो सबसे महत्वपूर्ण ऐसी बात है। ये तो ऐसा है जिसके बारे में मैं अक्सर आपको बता सकता हूं कि हम जिसे देखते हैं उसके द्वारा हम बदल जाते हैं। और मैं सोचता हूं कि हम में से बहुत से लोग जागृति में से जा सकते हैं कि कहें, प्रभु प्रभु मेरे आंखों की जो भूख है उसमें मैं बदलाव चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे कान बदल जाए और मैं जानूं कि मैं क्या सुन रहा हूं, क्योंकि यही तो हमें आकार दे रहा है। अगर हम सच में यीशु की ऐसी आराधना करेंगे तो चर्च कितना महान होगा। आमीन। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।